रैया सोनरिया देवरिया के शैक्षिक पोर्टल पर आज DLED चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं में सेकंड चैप्टर आप पढ़ेंगे। इसका नाम है विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट का अर्थ विद्यालय हेतु उपलब्ध भौतिक सूक्ष्म मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग करना ही विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। अर्थात विद्यालय प्रबंधन ही एक योग्य नागरिक का निर्माण करता है। इसलिए विद्यालय प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता है। बिना विद्यालय के उचित प्रबंधन के शिक्षा या विद्यालय अपने प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रमुख विद्यालय के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, बालकों का सर्वांगीण विकास हर क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, चरित्र के क्षेत्र में, सामाजिकता के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में आदि जो भी विकास हैं वह बिना कुशल प्रबंधन के प्राप्त नहीं किए जा सकते। इस प्रकार विद्यालय प्रबंधन के जो क्षेत्र हैं वह पहला है अकादमिक क्षेत्र। अकादमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय का जो कार्य है वह उचित समय सारणी का निर्माण करना और अध्यापकों की रुचि के अनुसार विषय आवंटन करना, कक्षा का आवंटन करना, अभिलेखीकरण करना आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके बिना विद्यालय अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा है प्रशासनिक क्षेत्र। प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत अकादमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कार्य योजनाएं बनाई गई होती हैं उनका कुशल संचालन करना होता है। बिना कुशल संचालन के कोई भी विद्यालय अपने अकादमिक क्षेत्र के कार्यों का निर्वहन भली भांति नहीं कर सकता। तीसरा है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत विद्यालय को धन उपलब्ध कराना होता है। प्रत्येक संस्था की धन महत्वपूर्ण ऐसी व्यवस्था है जिसके बिना उसका विकास संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्रों से, चाहे वह सामुदायिक क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, वहां से धन एकत्र करना और उस धन का उचित विद्यालय के निर्माण में व्यय करना ही वित्तीय क्षेत्र का कार्य होता है। नेक्स्ट हेडिंग है विद्यालय प्रबंधन की प्रविधि। विद्यालय प्रबंधन की 3 प्रविधियां होती हैं। पहला है एक तंत्रीय प्रविधि। एक तंत्रीय प्रविधि के अंतर्गत जिसमें विद्यालय प्रबंधन में विद्यालय का कोई एक पदाधिकारी, प्रायः प्रधानाध्यापक ही संपूर्ण व्यवस्था को अपने विवेक और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संपादित करता है। दूसरा है बहुतंत्रिक। बहुतंत्रिक के अंतर्गत जब विद्यालय की व्यवस्था के लिए सीमित संख्या के लोग सीमित रूप में कार्य करते हैं तो वह विद्यालय का बहुतंत्रीय प्रविधि कहलाता है। जनतांत्रिक प्रविधि के अंतर्गत जब विद्यालय के विकास हेतु शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, समुदाय एवं समाज के अन्य लोग एक साथ मिलकर विद्यालय विकास के लिए कार्य योजनाओं का निर्माण करते हैं तो उसे जनतांत्रिक प्रविधि कहा जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हेडिंग है विद्यालय प्रबंधन का, विद्यालय प्रबंधन के सोपान। विद्यालय प्रबंधन के मुख्यतः 4 सोपान होते हैं। नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है विधेयन, चौथा है समन्वय। नियोजन का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने के पहले एक योजना बनाना जिसके अंतर्गत समस्त कार्यों को उचित समय में या कम समय में कम श्रम व्यय किए हुए, कम धन व्यय किए हुए पूर्ण करना। दूसरा है संगठन। संगठन
का कार्य होता है कि विद्यालय की योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संगठनात्मक ढांचा तैयार की जाती है और उस संगठन में विद्यालय के प्रधानाचार्य के नेतृत्व में अध्यापक और समाज के कुछ वरिष्ठ लोग होते हैं जिनके उपस्थिति में विद्यालय की प्रगति के लिए कार्य योजनाओं को बनाया जाता है। निदेयन का अर्थ होता है कि प्रधानाचार्य के आदेशों का निर्गत करना और प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के आदेश का पालन करना। समन्वय का अर्थ होता है कि प्रधानाचार्य विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक, छात्र एवं समुदाय के लोगों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। अतः बिना समन्वय स्थापित किए कोई भी संस्था अपने प्रगति को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए समन्वय स्थापित करना विद्यालय का या प्रधानाचार्य का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट हेडिंग है विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि विद्यालय का यदि उचित प्रबंधन न हो तो विद्यालय अपने उद्देश्य को कभी भी पूर्ण नहीं कर सकता है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है समुचित प्रबंधन। समुचित प्रबंधन के बिना विद्यालय का विकास असंभव होता है। विद्यालय तभी विकास कर सकता है अथवा अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है जब उसका समुचित प्रबंधन किया जा सके। दूसरा है विद्यालय प्रबंधन। जब समुचित प्रबंधन होता है उसके पश्चात विद्यालय प्रबंधन करता, जिसका मुख्य कर्ता धर्ता प्रधानाचार्य होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, बिना उनके उचित प्रबंधन के विद्यालय प्रबंधन अपना समुचित कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। तीसरा है भौतिक संसाधन। विद्यालय प्रबंधन के लिए भौतिक संसाधन का होना आवश्यक है। भौतिक संसाधनों में जो शैक्षणिक कार्यों में जिन शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग होता है उनका व्यवस्था करना भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण। विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख कार्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य कराना, अर्थात बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य किए विद्यालय अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा नेक्स्ट है कुशल संचालन। बिना कुशल संचालन के विद्यालय अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कुशल संचालन जिस विद्यालय का होता है वही विद्यालय अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन के संचालक। विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख संचालक प्रधानाध्यापक होते हैं। प्रधानाध्यापक ही विद्यालय के एक प्रमुख के रूप में ऐसी धुरी होती है जो चाहे तो विद्यालय को उसके परम लक्ष्य को प्राप्त करा दे, अन्यथा विद्यालय को प्रगति न कराए। इसलिए प्रधानाध्यापक ही एक ऐसी धुरी है जो विद्यालय या किसी भी संस्था के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानाध्यापक का महत्व। प्रधानाध्यापक का महत्व विद्यालय हेतु बहुत अधिक होता है, क्योंकि जैसा प्रधानाध्यापक होता है उसी के अनुरूप उनके बाकी अधीनस्थ कर्मचारी कार्य करते हैं। इसलिए प्रधानाचार्य को कैसा होना चाहिए? पहला, विद्यालय का प्रतिबिंब। चूंकि विद्यालय का प्रतिबिंब होता है प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक के कार्यों का अनुसरण करके ही शिक्षक भी अपने कार्यों को संपादित करते हैं और उन्हीं कार्यों का हस्तांतरण छात्रों के व्यक्तित्व में उपस्थित होता है। दूसरा है विद्यालय गतिविधि का केंद्र।
विद्यालय के समस्त गतिविधियों का केंद्र प्रधानाचार्य होता है। प्रधानाचार्य जिस प्रकार के कार्यों को संचालित करता है, शिक्षक भी उसी के अनुरूप उसके कार्यों में उसका सहयोग करने का प्रयास करते हैं। तीसरा है विद्यालय का नियामक। विद्यालय को एक अच्छा ढांचा प्रदान करना एक प्रधानाचार्य का ही कार्य होता है। इसलिए प्रधानाचार्य को एक अच्छे व्यक्तित्व का होना चाहिए। चौथा है नेतृत्वकर्ता। प्रधानाचार्य में नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जैसा उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, उसी के अनुरूप शिक्षकों के अंदर भी वैसी क्षमता का आगमन होता है। और जैसे शिक्षकों में नेतृत्व करने की क्षमता आती है, उसी के अनुरूप उसका अनुसरण करते हुए छात्र भी अपने व्यक्तित्व में नेतृत्व के शैली का आगमन करते हैं। नेक्स्ट है मध्यस्थ। मध्यस्थ का अर्थ है कि प्रधानाचार्य को इस प्रकार का होना चाहिए जो शिक्षक और समुदाय और छात्रों के बीच में समन्वय स्थापित करके चले, क्योंकि बिना समन्वय स्थापित किए कोई भी संस्था अपने विकास के पथ को तय नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक के गुण। देखिए, चूंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक ही ऐसी थोड़ी है जो विद्यालय प्रबंध का प्रमुख संचालक होते हैं। जैसा प्रधानाचार्य होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, उन्हीं के अनुरूप विद्यालय का विकास होता है। इसलिए प्रधानाध्यापक के व्यक्तित्व में निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है। पहला, विद्वान शिक्षक। प्रधानाध्यापक के साथ साथ एक प्रधानाध्यापक में विद्वान शिक्षक के गुण होना आवश्यक है। उसे सभी विषयों में विद्वता हासिल होनी चाहिए, जिससे वह प्रत्येक विषयों का निरीक्षण करे, परीक्षण करे और शिक्षकों को उचित निर्देश दे। दूसरा, चरित्रवान। एक प्रधानाचार्य को, एक प्रधानाध्यापक को चरित्र के मायने में स्वच्छ, साफ एवं सुथरा होना चाहिए, क्योंकि वह प्रतिबिंब है। वह प्रतिबिंब होता है, जैसा उसका चरित्र होगा उसी के अनुरूप छात्रों में भी चारित्रिक विकास होंगे। तीसरा है कर्तव्यपरायण। कर्तव्य के प्रति समर्पित होना चाहिए एक प्रधानाध्यापक को। यदि उसके अंदर कर्तव्यपरायणता की भावना होगी तो ही छात्रों के अंदर भी कर्तव्यपरायणता की भावना आएगी। इस प्रकार आप लोगों ने आज विद्यालय प्रबंधन से संबंधित समस्त जानकारियों को प्राप्त किया। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सीखेंगे। धन्यवाद।